अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है मयाना रवी। मयाना रवी के मायने हैं दरमियानी राह पर चलने के, यानी हर काम में अफरातो तफरीत से बचते हुए दरमियानी राह इख्तियार की जाए। इसको इत्तदाल पसंदी भी कहते हैं। मयाना रवी एक अहम इखलाकी सिफ्त है। ये इंसान के किरदार को संवारने का जरिया है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हर काम में मयाना रवी से काम लिया और अपनी उम्मत को भी इसे इख्तियार करने का हुक्म दिया। दीन इस्लाम में इन कामों को बेहतर करार दिया गया है जिनमें इत्तदाल पसंदी से काम लिया गया हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मयाना रवी से चलने वाला कभी मोहताज और तंग दस्त नहीं होता। सही बुखारी में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है और जो कोई दीन में बेजा सकती इख्तियार करता है, दीन इस पर गालिब आ जाता है। बस तुम अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो और जहाँ तक मुमकिन हो मयाना रवी बरतो। खुश हो जाओ कि इस तर्ज अमल से तुमको दुनिया और आखिरत के फ़वाइद हासिल होंगे और सुबह और शाम और रात के कुछ हिस्से में इबादत से मदद हासिल करो। इस्लाम ने ज़िंदगी के तमाम शोबों में मयाना रवी इख्तियार करने की ताकीद की है, जैसे कि इबादत में मयाना रवी, माशरती मामलात में मयाना रवी, माशी मामलात में मयाना रवी। कुरान मजीद में इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत बताया गया है, लेकिन इसमें भी मयाना रवी को पसंद किया गया है। एक दफ़ा 3 आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मामूल के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की कैफियत बताई, तो उन्होंने सोचा कि हमारा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाबला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अगली पिछली लग़ज़िशें माफ़ कर दी गई हैं। इनमें से एक ने कहा कि आज से मैं हमेशा रात भर नमाज पढ़ा करूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोज़े से रहूँगा और कभी नागा नहीं करूँगा। तीसरे ने कहा कि मैं कभी निकाह नहीं करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो आपको इन तीनों की बातों के बारे में खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया और इस तर्ज़ अमल से मना किया और फरमाया, जिसने मेरे तरीके से बेरग़बती की वो मुझ में से नहीं। इस्लाम तर्के दुनिया की इजाज़त नहीं देता, मगर दुनिया के हसूल को ज़िंदगी का मकसद बनाने की इजाज़त भी नहीं देता। हमें कुरान मजीद में दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई के हसूल के लिए दुआ सिखाई गई है। कुरान पाक में है, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। इस्लाम ने मुसलमानों को मशरती मामलात में भी मयाना रवी की तालीम दी है और हुक्म दिया है कि चाल ढाल, गुफ्तगू, खुशी और गम में इत्तदाल की राह इख्तियार की जाए। कुरान पाक में है, और अपने चलने में मयाना रवी इख्तियार करना और अपनी आवाज़ नीची रखो, यानी गरूर तकब्बुर के साथ अकड़ कर चलना भी नापसंदीदा है और कमज़ोरों की तरह चलने से भी मना किया गया है। इसी तरह खुशी और गम के मौके पर भी आपे से बाहर हो जाने या अपने आप से बेखबर होकर बुरे कलमात कहने से रोका गया है। दीगर कामों की तरह खाने पीने में भी मयाना रवी की ताकीद की गई है। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक वो अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। खर्च करने में हद से ज़्यादा बढ़ जाना इसराफ कहलाता है और ज़रूरत पड़ने पर भी खर्च ना करना कंजूसी है। कुरान मजीद में दोनों की मज़म्मत की गई है। कुरान पाक में है, और अपना हाथ ना अपनी गर्दन से बांधा हुआ रखो कि कंजूस बन जाओ, और ना इसे बिल्कुल ही खोल दो वरना मुलाजमत ज़्यादा थके हारे रह जाओगे।
قرآن مجید میں مومنوں کی صفت خرچ کرنے میں میانہ روی بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی میانہ روی بہترین رویہ ہے۔ کسی سے دوستی میں، لین دین میں، کام اور آرام میں، پڑھائی اور کھیل میں، یہاں تک کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی توازن اور اعتدال ہی پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔